रात के आखिरी पहर मदीने की गलियां खामोश थीं, मगर एक दिल था जो जोर जोर से धड़क रहा था। वो जानता था कि आज अगर कदम फिसल गया तो सिर्फ उसकी दुनिया नहीं, इसकी आखिरत भी बर्बाद हो सकती है। ये कहानी है एक बिदकार औरत और एक नेक नौजवान की, और इस रात की जिसने दोनों की तकदीर बदल दी। आप देख रहे हैं साकी टीवी। अगर आप ईमान को मजबूत करने वाली कहानियां पसंद करते हैं तो अभी चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी दिल को बदलने के लिए सुनाई जाती है। वो नौजवान उम्र में ज्यादा नहीं था, मगर दिल में अल्लाह का खौफ बहुत था। वो मस्जिद से वापस आ रहा था, तिलावत अभी तक उसके होंठों पर थी। इसने कभी किसी पर बुरी नजर नहीं डाली थी, न ही किसी को धोखा दिया था। लोग इसे देखकर कहते, ये लड़का जमाने में रहकर भी जमाने जैसा नहीं हुआ। उसी रास्ते के किनारे एक मकान था, और इस मकान की खिड़की से एक औरत उसे देख रही थी। वो खूबसूरत थी, मगर उसकी जिंदगी गुनाहों से भरी हुई थी। लोगों की कमजोरियों से फायदा उठाना उसका मामूल था। उसने कई घरों को तोड़ा था, कई दिलों को बर्बाद किया था, मगर इस रात उसकी नजर इस नौजवान पर ठहर गई। उसने सोचा, ये लड़का भी बाकी सब जैसा ही होगा, बस मौका चाहिए। अगली रात जब नौजवान वहां से गुजरा तो दरवाजा आहिस्ता से खुला। औरत ने नर्म आवाज में कहा, बेटा जरा मदद कर दो, मेरे घर का चिराग बुझ गया है, अंदर आकर जला दो। नौजवान एक लम्हा रुका। दिल ने कहा, मदद करना नेकी है, मगर दिल के किसी कोने में एक अजीब सा खौफ भी था। फिर उसने सोचा, नियत साफ हो तो अल्लाह हिफाजत करता है। वो अंदर चला गया। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, दरवाजा बंद हो गया। कमरा खुशबू से भरा था, पर्दे गिरे हुए थे, और औरत उसके सामने आ खड़ी हुई। अब उसकी आवाज बदल चुकी थी। मैं मदद नहीं चाहती, मैं तुम्हें चाहती हूं। नौजवान के जिस्म में जैसे बजली दौड़ गई। उसने फौरन नजरें झुका ले। दिल में आंधी चल रही थी। वो जानता था कि अगर यहां एक लम्हा भी ठहरा तो शैतान जीत जाएगा। औरत ने कदम आगे बढ़ाए। डरने की जरूरत नहीं, यहां कोई नहीं देख रहा। नौजवान ने आहिस्ता से जवाब दिया, लेकिन मेरा रब देख रहा है। ये सुनकर औरत हंस पड़ी। रब, तुम जैसे कितने आए, सबने यही कहा। फिर सब हार गए। नौजवान की सांस तेज हो गई। उसे लगा जैसे दीवारें उसके करीब आ रही हैं। उसने दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह आज मुझे बचा ले, मैं कमजोर हूं मगर तू ताकत वाला है। वो तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा, मगर औरत ने रास्ता रोक लिया। अगर बाहर गए तो मैं शोर मचा दूंगी कि तुमने मुझ पर हमला किया है। फिर तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा खानदान सब खत्म हो जाएगा। ये सुनकर नौजवान के कदम रख गए। अब आजमाइश और सख्त हो चुकी थी। एक तरफ गुनाह, दूसरी तरफ बदनामी। उसने आंखें बंद की और सिर्फ एक जुमला कहा, बदनामी दुनिया में होगी, मगर अगर मैं गुनाह कर बैठा तो कयामत में क्या जवाब दूंगा। ये सुनकर औरत पहली बार खामोश हुई। नौजवान ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला और बगैर पीछे देखे बाहर निकल गया। वो पूरी रात मस्जिद में बैठा रोता रहा, सजदे में गिर कर कहता रहा, या अल्लाह मैं बच गया, मगर ये मेरी ताकत नहीं थी, ये तेरी रहमत थी। इधर वो औरत सारी रात सो न सकी। उसके कानों में वो जुमला गूंजता रहा, मेरा रब देख रहा है। पहली बार उसे लगा कि वाकई कोई देख रहा है। पहली बार उसे अपने गुनाह बोझ लगने लगे। सुबह होते ही वो मस्जिद के दरवाजे पर आई। आंखों में आंसू थे। इसने इमाम से कहा, मुझे तौबा करनी है, मुझे नया इंसान बनना है। लोग हैरान रह गए। जो औरत कल तक गुनाहों की इलामत थी, आज आंसुओं में डूबी खड़ी थी। और वो नौजवान, वो खामोशी से अपने काम पर चला गया। उसे नहीं मालूम था कि उसकी एक रात की परहेजगारी ने एक जिंदगी बदल दी। याद रखें, गुनाह से बचना सिर्फ अपनी हिफाजत नहीं,
कभी कभी किसी और की हदायत का सबब भी बन जाता है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे माशरे में ऐसे नौजवान बढ़ें तो कमेंट में लिखें, अल्लाह हमें पाकीज़गी दे।